महज 13 साल की उम्र और मुंबई के ऑफिसेस उसकी सर्विसेज इस्तेमाल करने लगे। ना उसके पास कोई ऑफिस था और ना ही कोई मुलाजम, फिर भी वो एक डिलीवरी सिस्टम चला रहा था। कैसे? ये कहानी है तिलक मेहता की, एक ऐसे लड़के की जिसने कुछ नया नहीं बनाया, बल्कि जो सबके सामने था उसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसने देखा और वहीं गेम बदल गया। तिलक मेहता मुंबई का एक स्कूल स्टूडेंट, बाकी बच्चों की तरह स्कूल, होमवर्क, नॉर्मल लाइफ, लेकिन एक चीज़ अलग थी। वो प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करता था, वो उन्हें ऑब्जर्व करता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। साल 2017, एक दिन तिलक को स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बुक्स चाहिए थी, लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में सेम डे डिलीवरी आसान नहीं थी, या स्लो या महंगी। उस दिन वो सच में फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि एक सिंपल काम इतना मुश्किल लग रहा था और वहीं एक छोटा सा फ्रस्ट्रेशन एक बड़ा आइडिया बन गया। उसने सोचा, अगर डब्बा वाला रोज लाखों टिफिन डिलीवर कर सकते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं। सबके सामने सॉल्यूशन था, लेकिन किसी ने देखा नहीं। उसने देखा, डिफरेंस आइडिया में नहीं था, डिफरेंस एग्जीक्यूशन में था, और बस यहीं से सब बदल गया। 2017 में उसने अपना आइडिया शेयर किया और उसी साल पेपर्स एंड पार्सल्स की शुरुआत हुई। आइडिया सिंपल था, मुंबई के अंदर सेम डे डॉक्यूमेंट डिलीवरी, लेकिन ट्विस्ट, वो खुद डिलीवरी नहीं करता था। उसने यूज़ किया मुंबई के डिब्बा वालास, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम न्यू तरीके से यूज़ हुआ। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लोग हंस रहे थे, कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। कुछ लोग तो कह रहे थे ये बस एक आइडिया है, चलेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 13 साल का था। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। आइडिया स्ट्रॉन्ग था और धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। लेकिन ज़रा सोचो, 13 साल की उम्र, जिस उम्र में ज़्यादातर बच्चे स्कूल के बाद गेम्स खेलते हैं या मोबाइल पर टाइम पास करते हैं, उस उम्र में तिलक एक रियल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, और सिर्फ सोच नहीं रहा था, सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। यही फर्क है एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस आइडिया को लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, वही आइडिया आज एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस बन चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी कंपनी पेपर्स एंड पार्सल्स आज 200 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ के साथ काम करती है और करीब 300 डब्बा वालास का नेटवर्क जुड़ा हुआ है। यानी एक छोटा सा आइडिया अब एक पूरा डिलीवरी सिस्टम बन चुका है। और सिर्फ टीम ही नहीं, ये कंपनी रोज लगभग 1000 से 1200 डिलीवरीज हैंडल करती है। मतलब मुंबई जैसे बड़े शहर में हर दिन सैकड़ों लोग उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस आइडिया की रियल सक्सेस की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तिलक मेहता की कंपनी लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू तक पहुंच चुकी है और उसकी पर्सनल नेटवर्थ करीब 65 करोड़ के आसपास बताई जाती है। सोचो, एक स्कूल लेवल आइडिया और आज करोड़ों की वैल्यू। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, उसने करोड़ों कमाने का टारगेट लेकर स्टार्ट नहीं किया। उसने बस एक प्रॉब्लम सॉल्व की और वही प्रॉब्लम एक बिजनेस बन गई। जहाँ लोग प्रॉब्लम देखते हैं, उसने सिस्टम देख लिया, और यही रियल एंटरप्रेन्योरशिप है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया कि हम रोज कितनी प्रॉब्लम देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं? क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी प्रॉब्लम्स किसी के लिए करोड़ों का बिजनेस बन जाती है। सबके पास आइडियाज होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक्शन नहीं लेते। डर, लोग क्या कहेंगे। लेकिन तिलक ने ये सब नहीं सोचा, उसने बस स्टार्ट किया। और शायद अगर वो उस दिन बुक्स ना मिलने पर बस इग्नोर कर देता तो ये पूरी कहानी कभी बनती ही नहीं। क्योंकि सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सोचते रहते हैं, सक्सेस उन्हें मिलती है जो शुरू कर देते हैं। लेकिन तिलक अकेला नहीं था, उसके साथ एक्सपीरियंस्ड लोग थे, फैमिली सपोर्ट था और डब्बा वाला का नेटवर्क। मतलब आइडिया उसका था, एग्जीक्यूशन टीम एफर्ट था। सबसे बड़ा सवाल, क्या उसने पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, उसने अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू रखी और साथ साथ रियल वर्ल्ड से सीखता रहा। आज भी वो सीख रहा है, क्योंकि जर्नी अभी शुरू हुई है। अब सवाल आपसे, आप प्रॉब्लम देखोगे
या सोल्यूशन बनाओगे? कमेंट में ज़रूर बताना।